हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 13C टॉपिक रहेगा हमारा एरिया ऑफ प्लेन फिगर, समतली आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है एरिया का। मैंने एक सर्कल लिया। सर्कल का जो प्लेन जो सरफेस है, इसके इनर जो दे रखा है, जो मैं लाइनिंग डाल रहा हूँ यहाँ, ये क्या होगा, एरिया हो जाएगा। जैसे एक मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का ये इनर सरफेस है, ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। ये एक रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल का जो इनर सरफेस होगा वो क्या होगा, एरिया होगा। और इसमें जो बाउंड्री आ रही है, किसी भी प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होगी वो भी क्या होगी, इसमें इंक्लूड होगी। तो कॉन्सेप्ट हमारा है इंटीरियर सरफेस विथ बाउंड्री ऑफ एनी प्लेन सरफेस। मतलब इंटीरियर सरफेस, अंदर वाला जो सरफेस होगा विथ बाउंड्री के, ठीक है, वही हमारे को क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे किसी भी प्लेन फिगर का। यहाँ हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ABCD। इसका एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, और अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ और इसको अपन ब्रेथ कंसीडर कर लेते हैं। तब रेक्टेंगल का जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, तब ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे। तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे। जब एरिया गिवन है और ब्रेथ गिवन है, तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाएगा। तो एक फॉर्मूले से अपन ने कितने फॉर्मूले बनाए, 3 फॉर्मूले बना लिए, ठीक है। इसमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, ठीक है। 2 नॉन होगा और एक अननोन होगा इसके। ऐसे ही हम स्क्वायर में भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, 4 साइड इक्वल होती है, ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और 4 साइड क्या होगी इसकी, इक्वल होगी। अगर साइड को अपन ए लेड कर लें, तो सारी साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। सारी साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ लिया था रेक्टेंगल में, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, ए इंटू ए, एरिया हो जाएगा अपना ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ, साइड, स्क्वायर की साइड कितनी है, ए लेट की है हमने। अगर एरिया गिवन है, साइड फाइंड करनी है, तो देखिए साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, रूट एरिया लिख लेंगे इसको। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू रूट एरिया। स्क्वायर रूट निकालना होगा तो एरिया का, तो हमारे को क्या फाइंड होगी, साइड फाइंड हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, साइड गिवन है हमारे को, साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर। एरिया किसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। साइड गिवन है 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर मीन्स क्या होता है, देखिए 4 इंटू 4, 16 सेंटीमीटर में अगर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा हमारे को, क्या दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दे रखा है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और लेंथ इसकी दे रखी है हमारे को 5 और ब्रेथ 3 दे रखी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना, 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1600 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हमारे को क्या दे रखा है, यह लिखना आपको 1600 सेंटीमीटर लिख लेना है। अब किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। ये 1600 हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या होगा, रूट 1600।
अब हम इसका जो रूट है इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 800, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 400, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 200, 2 से करेंगे 100, इसको 10 से कर लें डायरेक्ट 10 टाइम्स ये हो जाएगा, इसको 2 से भी कर सकते थे आप। अब इसमें क्या होता है, पेयर बनाना होता है, ठीक है, 2 इंटू 2, देखिए एक पेयर बन रहा है, फिर दूसरा पेयर क्या है 2 इंटू 2, फिर 10 इंटू 10, ठीक है। जब रूट को एलिमिनेट करते हैं तो एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर ले लेते हैं, इस पेयर में से 2 बाहर लेंगे, इस पेयर में से 2 और इस पेयर में से 10 ले लेंगे, तो ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा। 2 2 या 4, 4 10 या कितना होगा 40, तो 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी साइड फाइंड हो जाएगी। हमारे को पूछा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड, साइड कितना है 40 सेंटीमीटर, यहां से हो जाएगा 4 हो जा 16 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। नोट करते रहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे को गिवन क्या है, लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू बी इक्वल टू 96, तो ब्रेथ हो जाएगा हमारा 96 अपॉन 12, ठीक से। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, जो भी टेबल आपको आती है 6 से कर लीजिए, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 1 टाइम्स 6 टाइम्स ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड कर ली। अब हमारे को क्या करना है, पेरीमीटर। देखिए लेंथ हमारे को गिवन है और लेंथ क्या है, लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना फाइंड किया 8 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर फील्ड की 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस लेंथ कितना है 12, ब्रेथ कितना है हमारे पास में 8, ये हो रहा है 2 इंटू 20, ये हो रहा है 40 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना फाइंड हो गया हमारे को 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट इज लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर डबल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, ये हमारे पास में एरिया है। इफ यहाँ क्या है, क्वेश्चन दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ब्रेथ और लेंथ को डबल कर लिया जाए, तो लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी 12 एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा 2b। अब एरिया कितना होगा, देखिए एरिया ये हो जाएगा 12 इंटू 2b, ये हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ l इंटू ब्रेथ। देखिए पहला जो एरिया था हमारा कितना था l इंटू बी था, लेंथ इंटू ब्रेथ, अभी क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ का 4 टाइम्स हो रहा है, ये 4 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एरिया, प्रीवियस एरिया, ये हो जाएगा हमारा न्यू एरिया, ठीक है। तो न्यू एरिया वो प्रीवियस एरिया का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, यही आपको आंसर देना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का, एक ABCD रेक्टेंगल है हमारे पास में, ईच एंगल कितना होता है रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो ये डायगोनल होता है। मैंने आपको बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस यानी कि डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये लेंथ दे रखा है ये ब्रेथ दे रखा है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना है l दे रखा है, लेंथ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है ब्रेथ स्क्वायर, ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारे को फाइंड करना है, यहाँ लिख सकते हैं हम AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर ऐसी जो स्क्वायरिंग कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डायगोनल क्या हो जाएगा किसी भी रेक्टेंगल का इन रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर,
हमारे पास में एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ये डायगोनल हो जाएगा ऐसी। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर साइड इक्वल है, या लेट कर लेंगे साइड कितना है, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड इक्वल है, ये भी है, ए बी और ये सी है, डायगोनल ऐसी फाइंड करना है। डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी यानी कि डायगोनल जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इन रूट ऑफ 2 टाइम्स ए स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया रूट से किसी भी नंबर को बाहर निकालने के लिए मैंने बताया था, इस नंबर के क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर, ए से डिवाइड करेंगे ए टाइम्स, ये हो जाएगा 1 टाइम्स। यहाँ हो रहा है 2 इंटू ए हो रहा है, ठीक है। पेयर 2 का नहीं बन रहा है, ए का पेयर बन रहा है, तो पेयर से हमने बताया कि 1 डिजिट को बाहर निकालना, ए इंटू ए से ए बाहर आएगा और ये √2 अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इक्वल टू हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ √2, ये होगा किसी भी स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला है, जब हमारे को डायगोनल मालूम हो, तो डायगोनल क्या होते हैं, किसी भी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन में जो एरिया होगा जब डायगोनल गिवन है, ये हो जाएगा 1/2 डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2, ठीक है। तो डायगोनल दोनों सेम है, यहाँ से हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा, a√2 इंटू a√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए इधर ये हो रहा है √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 हो जाएगा 1/2 एंड a इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर। वही आ रहा है एरिया, देखिए जो साइड इंटू साइड से होता है। जब डायगोनल गिवन हो तब भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, और एरिया जब गिवन है तो डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जब एरिया गिवन है तो डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एरिया इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि d इंटू डी है ना, डायगोनल दोनों सेम है, मतलब d1 इक्वल टू d2 है, तो दोनों को हम d लिख सकते हैं, तो d स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको डायगोनल फाइंड करना है, उस केस में क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है, 2 इंटू एरिया, और d स्क्वायर दे रखा है, यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन रूट 2 टाइम्स ऑफ एरिया। ऐसे हम क्या है, डायगोनल फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर का, नोट कीजिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। देखिए हमारे पास में एक ट्राइंगल दे रखा है, वर्टिसेस ए बी सी, जो ए दे रखा है उसके सामने वाली जो साइड की लेंथ होती है स्मॉल ए होती है, और बी के सामने वाली जो साइड होगी स्मॉल बी होगी, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है, ठीक है। यहाँ हमारे को क्या है, हाफ पेरीमीटर निकालना होता है। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला इन रूट ऑफ स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस माइनस सी होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे को स्मॉल एस फाइंड करना है। स्मॉल एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर वो होता है स्मॉल एस। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2 होता है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्मॉल एस निकाल लेंगे और यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हम ऐसे एरिया फाइंड कर सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूले से किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ये एक एंगल 90 डिग्री होगा, ए बी सी, ये क्या है, एल्टीट्यूड है, इसको हम क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अपना बेस हो जाएगा। तो इस केस में जो एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का, वो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में डायरेक्टली हम इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है,
ए बी सी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। इस साइड की मैं लेंथ बी दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, बी दे देता हूँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आइसोसेलेस वाले केस में दो साइड अगर इक्वल होगी तो सामने वाली साइड को एक क्या करेगा, एल्टीट्यूड जो बाइसेक्ट कर लेगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे को इस साइड की अगर मैं वैल्यू ए दे दूं इक्वल साइड को, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से हाइट फाइंड करेंगे हम, क्या करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे। ये साइड की वैल्यू ए दे रखी है, ये हाइट एस दे रखी है, और ये बी डी जो लेंथ है ये हो जाएगा बी बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एच फाइंड कर सकते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से परपेंडिकुलर की हाइट को फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी बाई 2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 एच स्क्वायर। तो एच कितना हो जाएगा, देखिए इन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, देखिए 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं एच की वैल्यू, क्या लिख सकते हैं, एच की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में, ये हाइट अपन निकाल सकते हैं। हाइट निकाल लिया तो हम क्या निकालेंगे, अब एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एरिया हाफ बेस कितना है इंटू बी, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट को लिखना है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा बी अपॉन 4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एरिया हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है। इक्वल साइड क्या लिया मैंने इसमें, ए लेट किया, और अनइक्वल जो थर्ड साइड है उसको बी लेट किया है। ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या है, एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे को इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइडें इक्वल होती है। तीनों साइड क्या होगी, इक्वल। साइड को मैं ए लेट कर लेता हूँ, ठीक है। ए लेट कर लिया हमने तीनों साइड को। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एडी, ये हो जाएगा हमें ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हम क्या करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल को लेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल बी डी ए, ठीक है। इसको ज्वाइन किया मैंने, ट्राइंगल बना, ये वाली साइड की वैल्यू ए है, ये क्या हो जाएगा, ए है, तो बी डी क्या हो जाएगा, ए बाय 2 हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या करेंगे, हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा आंसर, देखिए इधर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये हो रहा है 3a स्क्वायर बाय 4। तो एच स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू है, तो इस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाई 4। जब इसका रूट एलिमिनेट करेंगे, ए स्क्वायर है, पेयर बन रहा है एक, ये बाहर आएगा, 2 इंटू 2 4 का पेयर है, 2 बाहर आएगा, और रूट क्या रहेगा 3, है ना, 3 रूट के अंदर रहेगा। यहाँ से हमारे पास में क्या आई, हाइट आ गई है, क्या आ रहा है, ए रूट 3 बाय 2, ये हाइट आ गई है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। हाफ क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस कितना है इसमें दे रखा है, इस ट्रायंगल का ए दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है, देखिए ए रूट 3 बाय 2। यहाँ से हो जाएगा देखिए ए इंटू ए स्क्वायर रूट 3 बाय 4, ठीक है। नोट कीजिए ए क्या है, साइड है इसमें। उसके बाद हमारे पास में एक डायग्राम दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, उसके अंदर एक फील्ड दे रखा है ई एफ जी एच, ठीक है। डायमेंशन दे रखा है, बाहर वाला जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन है 40 इंटू 20, अंदर वाले का 25 इंटू 10 दे रखा है। तो हमारे को क्या है, शेडेड रीजन निकालना है। देखिए इस टाइप का एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 40 और विड्थ कितनी है 20। इसके अंदर जो दे रखा है रेक्टेंगल दे रखा है, ये 25 इंटू 10 का दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो शेडेड रीजन है उसका
एरिया निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है ये। हम क्या करेंगे, ABCD जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसके एरिया में से अंदर वाला रेक्टेंगल क्या करेंगे, एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, EFGH। ABCD रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो जाएगा 40 इंटू 20। अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी, 25, विड्थ कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10। यहाँ से ये हो जाएगा 600, ये हो रहा है देखिए 250 हो रहा है। ये कितना हो रहा है सब्ट्रैक्शन में, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शेडेड जो रीजन दे रखा है इसका एरिया कितना आ रहा है हमारे पास में, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक ट्राइंगल है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल 39 क्या दे रखा है, 56 ABC। यहाँ जो साइड दे रखी है 39 दे रखी है, फिर 56 दे रखा है और 25, तीनों साइड दे रखी है। ये स्मॉल ए ऐड कर लेते हैं ए के सामने, और बी के सामने वाली साइड जो होगी स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, जब तीन साइडें दे रखी है किसी ट्राइंगल की, ठीक है, और ये ट्राइंगल की साइडें क्या है, अलग अलग है, सबकी लेंथ अलग है, स्केलेन ट्राइंगल है, ऐसा केस में हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, हाफ पेरीमीटर निकालेंगे। हाफ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2, यानी 39 प्लस 25 प्लस 56, साइड को ऐड करेंगे बाय 2 करेंगे। साइड को ऐड कीजिए, कितना हो रहा है देखिए, ये हो रहा है हमारे पास में 14, 14 and 6 20, 2 कैरी, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 कितना होगा 10 एंड 2 कितना हो रहा है 12 बाय 2। ये आ रहा है अपने पास में 60 सेंटीमीटर। हाफ पेरीमीटर कितना आ रहा है, स्मॉल एस की वैल्यू कितनी आ रही है 60। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, स्मॉल एस की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अभी फाइंड की 60, 60 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, स्मॉल एस माइनस ए, यानी कि 60 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 56। फिर स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस कितना है 60, बी कितना देखिए 25। फिर स्मॉल एस माइनस क्या करेंगे सी, ये दे रखा है 39। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 60। यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना रहा है 4, यहाँ से कितना रहा है देखिए, यह रहा है 35, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए 39 है 40, ये हो रहा है 21। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, पहले 60 के कर लेते हैं अपन, 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 30, 2 से किया कितना होगा 15, फिर किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है 1। इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 4 के फैक्टर लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 के फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और 21 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 7 इंटू 3 हो जाएगा। अब पेयर्स बनाना देखिए, 7 इंटू 7, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 बन रहा है, और क्या बन रहा है देखिए 5 इंटू 5 बन रहा है, और 3 इंटू क्या बन रहा है 3 बन रहा है। इन पेयर्स से एक एक डिजिट को हम क्या करेंगे बाहर लेंगे। फर्स्ट पेयर से 2 लिया, सेकंड 2 है इससे लिया, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में। उसके बाद 3 देखिए, 3 का एक पेयर बन रहा है, 1 डिजिट बाहर ले लेंगे 3। उसके बाद डिजिट है 5 इंटू 5, एक पेयर बन रहा है, 5 बाहर लेंगे। उसके बाद देखिए 7 इंटू 7 का एक पेयर, 7 बाहर ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एरिया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया फाइंड हो जाएगा। कितना हो रहा है देखिए 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू कितना हो रहा है 7, ये हो रहा है 420, ये हो रहा है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी साइड क्या है डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है ना, तीनों साइड अनइक्वल है, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड अलग है। उस केस में हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट में हम सीखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। देखिए ये सर्कल है, सर्कल का जो इनर सरफेस जो होता है वो क्या होता है
एरिया होता है जो बाउंड्री भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, हमारे को क्या फाइंड करना है, या एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर होता है, और एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7। यह सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 88। यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर दी 88, और फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू क्या होगा 88। यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो क्या एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, रेडियस फाइंड करेंगे यहाँ से, r इक्वल टू 88/2 पाई, यहाँ से 88/2 पाई की वैल्यू 22/7, कैंसिल करेंगे इसको, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या फाइंड हुई, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर देखिए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 इंटू 14। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो रहा है 44 इंटू 14, ये हो रहा है 6। ठीक है, 14 4 जा 56, 5 56 एंड 6, ये हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का हमारे पास में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, एरिया गिवन है, जस्ट सपोज इसमें क्या करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना। अभी हमने निकाला था वही क्वेश्चन है, एरिया क्या है 616 दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे पाई आर स्क्वायर 616, यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे अपॉन पाई। ठीक है, 616/22/7। यहाँ से अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल करेंगे, देखिए 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये कितने टाइम्स हो रहा है 32 जा 61 8। ठीक है, 11 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11, कितने टाइम्स हो रहा है 2 जा 22 8 हो रहा है, ये 8 टाइम्स हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है 11 8 जा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास में कितना रहा है 28 इंटू 7। यहाँ से हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर्स क्या हो रहा है हमारे पास में, देखिए ये हो सकता है इंटू 2। ठीक है, ऐसा कर ले हम 2 इंटू 2 इंटू 7, और ये हो जाएगा 7, पेयर बना लेना है क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 7, ये आ रहा है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गया हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हमारे पास में 14, 14 या नोट करेंगे हम, फिर ये कैंसिल हो रहा देखिए 7 2 टाइम्स। ठीक है, 22 2 जा कितना 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 88 आ जाएगा सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में, देखिए एक डायग्राम दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, हमारे पास में एक रेक्टेंगल दे रखा है, और यहाँ कुछ क्वाड्रेंट बना रखा है, सेम रेडियस की क्वाड्रेंट है, और सेम रेडियस जो है 7 है, सबकी क्या है 7 7 दे रखी है। ठीक है, सभी की 7 सेंटीमीटर है। अगर रेक्टेंगल की जो लेंथ दे रखी है हमारे को 30 दे रखी है, और ब्रेथ जो दे रखी है वो दे रखी है 20। कितना दे रखा है, ब्रेथ 20 दे रखी है। तो हमारे को क्या करना है, ये शेडेड रीजन जो है उसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो क्वाड्रेंट है सेम रेडियस के 7 7, कितने क्वाड्रेंट हो रहे हैं 4 क्वाड्रेंट हो रहे हैं। देखिए इधर 4 क्वाड्रेंट हो रहे हैं, 1 क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
फोर क्वाड्रेंट को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर क्वाड्रेंट के एरिया को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या हो रहा है, पूरा सर्कल का एरिया हो रहा है 4πr²। यहाँ से हम एरिया फाइंड करेंगे। रेडियस कितनी दे रखी क्वाड्रेंट की, 7। ये हो जाएगा 7 × 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर क्वाड्रेंट का जो एरिया है ये निकालिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ जो दे रखा है आपको, क्वाड्रेंट दे रखा है तो 4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 30, ब्रेथ कितना है 20। यहां से आ रहा है ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे को करना क्या है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से ये फोर क्वाड्रेंट जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फोर क्वाड्रेंट मीन्स वन सर्कल। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ठीक है, क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर क्वाड्रेंट क्या हो रहा है, सर्कल ही हो रहा है हमारे पास में, तो ऐसे लिख देंगे सर्कल का एरिया। और रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो रहा है, देखिए यहाँ जो आ रहा है हमारे पास में 30 इंटू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट कितना रहा है, 154। ये हो रहा था 600, 154 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा करीब करीब कितना हो रहा है, 456। ठीक है, जो भी है आप कैलकुलेट कर लेना। तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा 456 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में, देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं। एक सर्कल ये दे रखा है और बाहर एक सर्कल और दे रखा है। फर्स्ट वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है और बाहर वाले सर्कल की रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। हमारे को, ठीक है, इस रिंग का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये शेडेड रीजन जो है, एक रिंग बन रही है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने आपको निकालना बताया है रिंग केस में। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, बाहर वाले सर्कल का एरिया, इसको हम रेडियस r1 लें, इसको r2 ले लें, तो बाहर वाले का क्या, r2² माइनस अंदर वाले का क्या होगा, r1²। यहाँ से पाई को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा r2² r1²। ठीक है, यहाँ से देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होगा, a + b, और a - b को यूज कर सकते हैं। पाई यहाँ से हो जाएगा r2 + r1 एंड r2 - r1। वैल्यू पुट करेंगे, r2 कितना है 2 सेंटीमीटर, r1 1 सेंटीमीटर, 2 - 1। यहाँ से देखिए 22/7, ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 1, क्या हो रहा है देखिए 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो शेडेड रीजन का क्या आएगा, 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमारे को एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और 2 अल्टीट्यूड दे रखा है AD एंड EC। ठीक है, यहाँ हमारे को वैल्यू दे रखी है, हमारे को क्या फाइंड करना है, CE की वैल्यू फाइंड करनी है, AD की वैल्यू गिवन है। देखिए इधर हमारे पास में एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ AB की जो वैल्यू दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर, BC की 12 और AC की दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD जो एल्टीट्यूड दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को 6। यहाँ से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 12 और हाइट कितना है 6, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब इसमें एक एल्टीट्यूड दे रखा हमारे को EC की वैल्यू, अगर मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूँ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सेम है, ये भी ABC है और ये भी ट्रायंगल ABC है। मैं क्या करूँगा, इसमें जो मैंने बेस लिया है, बेस कितना लिया है 12 लिया है, यहाँ बेस कितना लेना है आपको 8 लेना है और हाइट EC लेनी है। तो एरिया क्या होगा, ट्रायंगल तो क्या C1
ट्राइंगल जो दे रखा है वो सेम है, तो एरिया भी सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यह क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या हो जाएगा इसमें AB, और हाइट हो जाएगी EC हो जाएगी, क्या हो जाएगी EC, और एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल, अगर बेस इसको लूँ हाइट इसको लूँ, एरिया और बेस इसको लें और हाइट इसको लें, तब भी एरिया ट्राइंगल का आ रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और EC की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल सेम है। ठीक है, हाइट कहीं से भी निकाल सकते हैं हम, बेस ले लिया हमने और हाइट ये ले ली। ठीक है, अगर इधर से भी एल्टीट्यूड डाल दें तो बेस ये हो जाएगा 10 और हाइट अपन एल्टीट्यूड की निकाल सकते हैं। यहाँ से जो हमारा एल्टीट्यूड आएगा वो क्या हो जाएगा 36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय 2 अपॉन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 वन जा 4, ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर हमारा इसी एल्टीट्यूड फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ बेस चेंज करके एरिया को फाइंड कर सकते हैं या एल्टीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, दो ट्रायंगल दे रखा है ABD एंड BCD दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा BDC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हम एरिया फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ये भी हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए ABD ट्राइंगल में हमको बेस क्या लेना है, BD बेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगा AP, क्या हो जाएगा BD, यहां से हो जाएगा BD इंटू हाइट क्या है AP प्लस हाफ सेकेंड ट्राइंगल BDC, बेस कितना है BD ले लेंगे इसमें, और हाइट हो जाएगा हमारा CP। यहां से कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। BD की वैल्यू गिवन है 20 और AP की वैल्यू हमारे को गिवन है 8 प्लस हाफ, BD की वैल्यू 20 प्लस CP की वैल्यू दे रखी है 12, क्या दे रखी है 12, ये हो जाएगा। यहां से हम 6 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 10 टाइम्स, यहां से हो रहा है 80 प्लस ये हो रहा है कितना हो रहा है देखिए 120, ये हो रहा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम समझेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया मैंने आपको पहले बताया है, नेक्स्ट बता रहा हूँ। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि 2 साइड्स क्या होती है पैरेलल होती है। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें गिवन है ये साइड की जो लेंथ है B है और इस साइड की लेंथ क्या दे रखी A दे रखी है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन जो दे रखी है पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना हमारे को, क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या होगा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू ये जो डिस्टेंस दे रखा हाइट दे रखी है, ये एक्चुअल हाइट क्या होता है एल्टीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी साइड ये वाली हाइट नहीं ले सकते हैं, तो एल्टीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, उसी को हम हाइट बोलते हैं। यहां से हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या हो रहा है A प्लस बी, ये पैरेलल साइड है इनटू डिस्टेंस क्या है दोनों पैरेलल साइड के बीच का, वो h हो जाएगा। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन है हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज एट 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड 60 एंड 20, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। हमारे पास में एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज 60 एंड 20, ये पैरेलल साइड है, ये लेंथ है हमारे पास में 60 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है
20 सेंटीमीटर। ठीक है, दो पैरेलल साइड दे रखी है, हमारे को डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, मतलब ये एल्टीट्यूड निकालना है, इस एच को फाइंड करना है। हमारे को क्या करना है, फाइंड डी इक्वल टू एच फाइंड करना है। यहाँ क्या हमारे पास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है। ठीक है, एरिया कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि एच, ये दे रखा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या 60 एंड 20, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनटू एच हाइट। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ये हो रहा है 80 इंटू एच इक्वल टू 880 सेंटीमीटर, ये हो रहा है 40, यहाँ से एच हो जाएगा 880 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 22। तो हाइट जो हो जाएगी वो क्या होगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमारे को क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या, हाइट, वही हमने फाइंड की है। हाइट कितनी आ रही, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD, दो साइड पैरेलल है इसकी, ठीक है, और यहाँ हमारे को पेरीमीटर दे रखा है। इट्स नॉन पैरेलल साइड आर 9 एंड 11। देखिए ये दोनों साइड दे रखी है, AD और BC नॉन पैरेलल है। इसको अगर मैं 11 सेंटीमीटर लेता हूँ, इसको 9 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे को ये दोनों पैरेलल साइड है, इसका सम गिवन नहीं है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे को गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ 4 साइड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड को मैं लेट कर लूँ A और इसको मैं B लेट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस 9 प्लस B प्लस 11, मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस 9 प्लस 11। ये इक्वल में क्या दे रखा है, पेरीमीटर 52 है, तो आपको क्या लिखना है, 52 लिखना है। यहाँ से हो जाएगा A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52, 9 प्लस 11 कितना हो रहा है, 20। ठीक है, 20 इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 32। A प्लस B क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हमारे को फाइंड कर लिया है, सम ऑफ पैरेलल साइड। हमारे को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया फाइंड करना है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन, इट मींस हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड A प्लस B, इसकी वैल्यू क्या फाइंड करिए, 32, और डिस्टेंस बिटवीन जो दे रखा है हमारे को पैरेलल साइड, वो 8 दे रखा है। ठीक है, 8 हो जाएगा, यहाँ से ही हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो रहा है, देखिए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रेपेजियम का क्या फाइंड किया हमने, एरिया फाइंड किया है, और पैरामीटर दे रखी है हमारे को। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ ये साइड और ये साइड पैरेलल और इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ हमको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। ठीक, यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाल रखा है जिसको हम हाइट बोलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं E नोट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को, ये दूसरा एल्टीट्यूड है AD बेस पर, ये हो जाएगा F हो जाएगा। अब इस बेस पे हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो बेस को अगर मैं AB लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस अगर मैं AB लेता हूँ तो बेस AB लिखना है, और हाइट मैंने ली D, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट में अगर मैं बेस AD लेता हूँ, क्या हो जाएगा, AD इंटू हाइट हो जाएगा BF, ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम तो एक ही दे रखा हमको ABCD, तो एरिया क्या निकाला हमने, दो टाइप से एरिया निकाला है, बेस चेंज किया और हाइट चेंज की।
तो दोनों ही एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों ही एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ए पैरेललोग्राम हैज साइड 12 एंड 8, क्या दे रखी, 12 एंड 8। इस साइड को मैं 12 ले लेता हूँ, इस साइड को मैं 8 ले लेता हूँ, इसी पैरेललोग्राम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 12 सेंटीमीटर साइड इज 5, 12 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी, 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। यहाँ बोला है डिस्टेंस बिटवीन 12 सेंटीमीटर साइड, ये 12 और 12 इसके बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे पास में, डी। तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 12 सेंटीमीटर, ये 5 दे रखा है। हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस में लूंगा इसमें ए बी, और हाइट लेंगे डी, क्योंकि हमारे पास में गिवन है डी। तो ए बी की वैल्यू 12 और डी की वैल्यू 5 हो रही है। तो यहाँ से हो रहा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब हमारे को क्या करना है, बी एफ फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 8 सेंटीमीटर साइड, 8 एंड 8, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, बी एफ होगा। तो मैं बेस क्या लूंगा, या एडी ले लूंगा। यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस एडी इंटू डिस्टेंस बिटवीन 8 सेंटीमीटर क्या होगा, बी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एडी क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, इंटू क्या हो जाएगा, बी एफ, ये हो गया सेकेंड। तो दोनों ही जो मैंने एरिया निकाला है सेम पैरेललोग्राम का है। ठीक है, एबीसीडी का। तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वल करेंगे। ये हम ऐसा लिख सकते हैं, सेकंड इक्वल टू क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वल टू फर्स्ट क्या है, यहाँ से हम बी एफ फाइंड कर सकते हैं 60/8। ठीक है, इसको आपको कैंसिल करना है, 4 की टेबल से करना है, 2 टाइम्स ये कितना हो रहा है, देखिए 4 की टेबल से 15, ये हो रहा है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी पैरेललोग्राम में अगर बेस दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दे रखा है, एरिया फाइंड कर सकते हैं। या 4 साइड दे रखी है आपको, एक एल्टीट्यूड दे रखा है, दूसरा एल्टीट्यूड जैसा हमने फाइंड किया ऐसा फाइंड कर सकते हैं। तो नोट कीजिए। नेक्स्ट में हमारे पास में रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए एक रोम्बस भी कॉर्डिलेटरल है, एबीसीडी दे रखा है, इसकी जो 4 साइड होगी वो इक्वल होगी, और डायगोनल जो होगा, एसी डायगोनल इज नॉट इक्वल टू बीडी डायगोनल। ठीक है, हमारे पास में D1 इज नॉट इक्वल टू D2 होगा। दूसरी बात, डायगोनल जो है क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, और 4 साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस केस में जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाफ D1 इंटू 2। ठीक है, हाफ D1 इंटू D2, डायगोनल D1 एंड D2, हमारे पास में क्या डायगोनल है, D1 एंड D2। हमारे को क्वेश्चन जो फाइंड करना है, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर, देखिए D1 क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है, D1 एंड D2 की वैल्यू दे रखी है, हमारे को क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 16 एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे को एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो हो जाएगा अपना एरिया, एरिया क्या था, हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1, फर्स्ट डायगोनल कितना 16, सेकेंड 12 है। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, ये कितना 8 टाइम्स हो रहा है, ये हो रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड है, हमारे को क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, हमारे पास में क्या आ गया, एरिया आ गया, हमारे को क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एरिया है हमारे पास में, यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, डायगोनल हमारे को मालूम है, मेरे पास में मैं 2 डायगोनल लिए मैंने। ठीक है, मैं एसी की जो वैल्यू है, एसी की वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ देखिए एसी इक्वल टू 16 करता हूँ, और दूसरा है बीडी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। यहाँ से हाफ ऑफ एसी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाफ ऑफ बीडी कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो रहा है हमारे पास में 8 हो रहा है, और ओबी कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 10। डायगोनल कितना आ गया हमारा, ये 10 आ गया। डायगोनल क्या था हमारा 10, ये साइड है, तो सारी साइड सेम होगी, तो ये 10 10 हो जाएगा। ठीक है, तो साइड ऐसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को निकालना पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 1 राउंड,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, क्या हो रहा है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 टाइम्स ऑफ 10, 4 इंटू 10, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर होगी। अब हमको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी। देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, इधर देखिए आप, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने एरिया फाइंड किया था अभी, क्या फाइंड किया था, एरिया फाइंड किया था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट ये हो जाएगी आपकी, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ई नेमिंग दे देता हूँ। तो एरिया जो होगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस मैंने लिया यहाँ 10 है, तो यहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। हाइट इक्वल टू हो जाएगा 96 अपॉन 10, ये हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रोमस वाले केस में हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब है एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, बेस जो है इसका, ठीक है, बेस का मतलब साइड फाइंड कर सकते हैं, और डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। एक डायगोनल गिवन है, ठीक है, एक डायगोनल हमारे पास में क्या है, गिवन है, एरिया गिवन है, दूसरा डायगोनल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।